कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेश यादव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू का यूज़ कि कैसे करते हैं हम। सो दोस्तों, पहला यूज़ देखिए यहाँ पे, यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू। जब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है या जब किसी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है या फिर पढ़ता है या फिर पढ़ती है, पढ़ते हैं, आए, तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार आप बोलते हैं यार कि मुझे यार वहाँ जाना पड़ता है, यार मुझे यार ये करना पड़ता है, यार मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, मुझे झाड़ू लगानी पड़ती, यार उसको बहुत काम करना पड़ता है ना, उसे जाना है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपको हैज़ टू, हैव टू लगाना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे रूल दिख रहा होगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ही, शी, इट एंड नेम। नेम दैट मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल किसी का नाम आ जाए, सुरेश, रमेश, अमिता, सुनीता, व्हाटएवर। ओके, तो उसके साथ आपको हैज़ टू लगाना है, देन V1 लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ऐसे ही आई, वी, यू, दे के साथ आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव टू लगाना है, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने बनाए हैं यहाँ पर दोस्तों। यस, जैसे कि आपको बोला मुझे दवाई लेनी है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू टेक मेडिसिन। यस, आई हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी है, तो आई के साथ आपने हैव टू ले लिया। ये रूल जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक अबाउट ऑल। ऐसे बोलते, कई बार बोलते हैं ना, अबे भैया तू नहीं जानता, यू डोंट नो अबाउट मी दैट, आई हैव टू थिंक अबाउट ऑल। मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है, इन माई फैमिली, अपने परिवार में। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। हमें रोज़ बस का इंतज़ार करना पड़ता है, कहते हैं कि यार अबे मुझे रोज़ बस का इंतज़ार करना पड़ता है, आई हैव टू वेट फॉर द बस डेली बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं, इसलिए मुझे रोज़ बस का इंतज़ार करना पड़ता है। रेखा को आना है, रेखा हैज़ टू कम, यानी आना ही आना है। आपको मेरी शादी में आना ही है, यू हैव टू। यहाँ पे टू का मिसिंग है, इसको ठीक कर लेते हैं। प्रिंटिंग करते वक्त, टाइप करते हुए मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे टू। यस, यू हैव टू अटेंड माई मैरिज, आपको मेरी शादी में आना ही आना है, ऐसे यूज़ करेंगे आप। अगला सेंटेंस, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे आप, तो जिसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको यूज़ करना है ही, सी, इट, नेम के साथ डजंट, नॉट यानी डजंट, फिर उसके साथ हैव टू और V1 ऑब्जेक्ट लेना है। जब आप इसका नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ही, सी, इट, नेम के साथ डज नॉट हैव टू आएगा सबके साथ, ठीक है। इसके साथ अब आएगा यहाँ पे डज नॉट हैव टू। आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट हैव टू आएगा और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। जैसे अब आपको बोलना है कि माँ को नहीं जाना है, तो माँ क्या है, यानी सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए ये नेम आ गया मदर, तो माँ के साथ लाया हमने डज नॉट। ओके, तो ये हमने यूज़ कर दिया ऐसे करके। यस, तो हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे मदर डजेंट हैव टू गो। नेम आ गया, मदर डजेंट हैव टू गो, माँ को जाना नहीं है, ऐसे। अब मैंने यहाँ पे बोला कि उसे ये काम नहीं करना है, तो आप बोलेंगे ही डजेंट हैव टू डू दिस वर्क, ऐसे। ही डजेंट हैव टू डू दिस वर्क, उसे ये काम नहीं करना है। उन्हें पैदल नहीं जाना पड़ता है, तो उन्हें यानी दे आया और दे के साथ डू नॉट हैव टू आता है। रूल मैंने लिख दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। तो दे डोंट हैव टू गो ऑन फुट, गो ऑन फुट पैदल जाना, ऐसे। आपको क्या करना पड़ता है, तो आप बोलेंगे व्हाट डू यू हैव टू डू। अरे मैं कहा तुझे करना क्या पड़ता है भाई, बता, व्हाट डू यू हैव टू डू, इस तरीके से। उसे क्या बेचना पड़ता है, तो व्हाट डज ही हैव टू सेल। यहाँ पे जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप, तो WH फैमिली वर्ड आ जाएगा। देन उसके बाद मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो WH फैमिली आ जाएगा पहले, है ना। फिर बेटा आप यहाँ पे डू लीजिएगा दोस्तों, या फिर आप डज लेंगे आप। फिर आप यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे लेना है यस हैव टू, देन B1 लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लेना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से रूल फॉलो करना। जैसे उसे क्या बेचना पड़ता है, तो क्या के लिए देखिए यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आया, उसके साथ डज आता है, तो डज ले लिया मैंने यहाँ से सब्जेक्ट के हिसाब से, और ही आ गया ये रहा, और हैव टू ये लग गया, और सेल मतलब बेचना। तो व्हाट डज ही हैव टू सेल, उसको क्या बेचना पड़ता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस रूल को। सो आगे बढ़ते हैं गाइस नाउ।
प्रोसीड। ओके, अगला यूज़ है हमारा यहाँ पर हैज़ टू बी एंड हैव टू बी। हैज़ टू बी, हैव टू बी बहुत अच्छा यूज़ है। जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे होते हैं घर पे, तो आप बोलते हैं अबे घर पे किसी को एक को तो होना ही चाहिए ना भाई घर पर। मैं कहा दुकान पर किसी को होना चाहिए यार, ठीक है ना, इस तरह। मैं कहा यार बच्चा अकेला यार, घर पर किसी को होना चाहिए। तो हैज़ टू बी एंड हैव टू बी का प्रयोग हम कोई इंसान या कोई चीज़ होनी ही चाहिए बताने के लिए करते हैं। तो रूल है यहाँ पर हमारा ही शी इट नेम के साथ आपको हैज़ टू बी लगाना है, और हैज़ टू बी के बाद जो चीज़ होनी चाहिए उसका नाम, यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। ऐसी आई वी यू दे के साथ हैव टू बी लेना है, फिर नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव लेना है। जैसे घर पर कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए घर पर, यानी भैया घर पर कोई तो होना चाहिए, घर को अकेला नहीं छोड़ना। तो कोई होना चाहिए, यानी समवन हैज़ टू बी एट होम। देखिए हैज़ टू बी, क्योंकि यहाँ पे हैज़ टू बी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, यानी घर पर कोई होना चाहिए। समवन हैज़ टू बी एट होम, इस तरीके से कहेंगे आप। आगे देखिए आपको तो खुश होना चाहिए, तो आप बोलेंगे यू हैव टू बी हैप्पी। आपको तो खुश होना चाहिए, यू हैव टू बी हैप्पी। आप इसे ये भी कह सकते हैं यू मस्ट बी हैप्पी, आपको तो खुश होना ही होना चाहिए। इस तरीके से यूज़ करें आप। अगला यूज़ है हमारा हैड टू। हैड टू का यूज़ होता है हमारा जब कोई काम हमें पास्ट में, भूतकाल में करना पड़ा हो। जैसे यार मुझे जब मतलब कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ा, या जब किसी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ा, पढ़ती, पढ़ते आए, तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे यार मुझे जाना पड़ा यार, मुझे पैसे देने पड़े यार, मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, इस तरीके से। तो ये जो है हमारा रूल, इसके साथ दोस्तों आप ना सबके साथ आपको लगाना है हैड टू, और B1 ऑब्जेक्ट लेना है। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट लेंगे, फिर डिड नॉट और हैव टू लगाएंगे। यानी नेगेटिव के अंदर आपको सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हैव टू लेना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। लेकिन इसका सिंपल होगा तो हैड टू आएगा, नेगेटिव में डिड नॉट हैव टू B1 लेना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। WH फैमिली का वर्ड बनेगा तो WH फैमिली का वर्ड, फिर डिड लें, फिर आप सब्जेक्ट लीजिएगा, फिर हैव टू लेना, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो को जल्दी जल्दी करना पड़ रहा ताकि टाइम आपका बचे। यस, आप कुछ सेंटेंस देखते हैं। आपको जाना पड़ा, यू हैव टू गो। हमें उसकी मदद करनी पड़ी, वी हैड टू हेल्प हिम। आपको क्या कहना पड़ा, व्हाट डिड यू हैव टू से। देखिए व्हाट आया, फिर डिड आया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू। व्हाट डिड यू हैव टू से, आपको क्या कहना पड़ा। जैसे आपको ऐसे बोलना है यार कि उसे शादी करनी पड़ी वरना वह जेल जाता। He had to marry or else he would go behind the bars। उसको जेल ना जाना, फिर तो जेल जाता वो। तो इमेजिनेशन के लिए अगले वर्ड को हमने would से यूज़ कर लिया। He had to marry or else he would go behind the bars, यानी जेल जाना, वह जेल जाता फिर, यानी वो चला ही जाता फिर जेल। तो आप ऐसे बोलेंगे he would go behind the bars। तो ये था हमारा हैज़ टू हैव टू का यूज़ जो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों। आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो, और आपको ये हैज़ टू हैव टू का यूज़ कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। और ऐसी वीडियो, ऐसे यूजेस को जानने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय।